हाँ तो भैया फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि सिविल कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और 20 जून को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। तब तक खान सर बिल्कुल सुरक्षित है, उनको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। लेकिन इन सब के बीच में कोर्ट में जो बहस हुई है वो आपको जानना चाहिए, क्योंकि खबरें लोग चला रहे हैं और खबर इधर उधर से सब देख रहे होंगे कि खान सर का गिरफ्तारी नहीं हुआ, 20 जून को सुनवाई हो जाएगी। लेकिन जो कोर्ट में बहस हुई है वकीलों के बीच में, वो जब जानिएगा आप तो आप भी हैरान रह जाइएगा। और वो जानना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी भी है, और जरूरी इसलिए भी है कि दोनों वकीलों के बीच में बहस के दौरान हुआ है एक बड़ा खुलासा, और उस खुलासे को लेकर के खान सर से भी कुछ सवाल आज पूछेंगे, और पूछेंगे खान सर के वकील से भी कुछ सवाल कि जो सवाल उठना भी चाहिए। अब देखिए हम आपको पूरा मामला विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप, मेरा नाम है अनिकेत पाठक। आपने खबर तो अब तक सुन ही ली होगी कि खान सर फिलहाल गिरफ्तार नहीं होंगे। खान सर के समर्थक, खान सर के छात्र बहुत ज्यादा एकदम खुश हैं कि चलिए हमारे खान सर बच गए, हमारे खान सर को पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। लेकिन अभी भी उनको उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर अभी सुनवाई होनी बाकी है। 20 जून को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में रोशन सर का क्या होगा उस पर भी अभी सुनवाई चल रही है। हो सकता है कि आज बड़ा फैसला आ जाए रोशन सर की रिहाई को लेकर के, और दोनों गार्ड को लेकर के भी मामला अभी चल रहा है। लेकिन इस बीच में हम आपको एक अहम चीज बताते हैं कि खान सर के वकील और सरकारी वकील के बीच में कोर्ट में क्या बहस हुई, और उस बहस के दौरान खान सर के एक गार्ड को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है कि आखिर उसको हथियार किस लिए दिया गया था। देखिए बहस के दौरान सबसे पहले खान सर के वकील ये कहते हैं कि खान सर ने गोली नहीं चलाई है, इसलिए आर्म्स एक्ट जो उन पर लगाया गया है ये एप्लीकेबल ही नहीं है, उन पर नहीं लगाया जाना चाहिए आर्म्स एक्ट। ये जो है दबाव में एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर लिया, जो माहौल बन रहा था उस माहौल में एफआईआर जो है दर्ज कर लिया गया पुलिस के द्वारा दबाव में आकर के, ये खान सर के वकील ने कहा। जज के द्वारा दे दिया गया है और डायरी और एंटीसीडेंट की मांग की। अगला डेट कब का रखा गया है? अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है, बाद में पता लगेगा। तो नो कोरोसिव से तो राहत मिल गई अरेस्टिंग, इसको इसका मतलब होता है अरेस्टिंग स्टे। द पुलिस कैन नॉट अरेस्ट द पर्सन। तो अब वो खुल के बाहर भी आ सकते? एकदम आएंगे ही आएंगे। बेल पे क्या बातचीत हुई है सर? क्या बेल ही पर बहस हुआ, इसलिए इंटरिम मिला है उनको। इंटरिम प्रोटेक्शन बेल, एंटीसिपेटरी बेल में ही इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है। अरेस्टिंग स्टे हो गई है, अब वो जहाँ चाहे फ्री हैं, घूम सकते हैं, आ सकते हैं। जो दो लोग और जेल में थे, हाँ उनके लिए डायरी कॉल की गई है, एंटीसीडेंट कॉल किया गया है बाय द लॉर्ड मजिस्ट्रेट। उसमें 10 तारीख को है। वो दूसरे वाले में 10 तारीख को हाँ, जो कस्टडी में है गार्ड्स लोग, उनके बारे में 10 तारीख को है। तो अगले आदेश में क्या खान सर को भी पेश होना होगा या मन होगा तो आ सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत है उनको आने की आवश्यकता नहीं है। सुनना होगा तो आ सकते हैं, ऐसे कोई नेसेसरी नहीं है कि ही विल अपीयर बिफोर द कोर्ट। विदाउट डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट देयर इज नो नेसेसरी। कोर्ट ने क्या कहा था? जो बोली आप लोगों ने, जो दलील दी कोर्ट ने कैसे माना उसे? जो दलील दी गई उसको एक्सेप्ट किया गया है, अकॉर्डिंग टू लॉ प्लेस किया गया है, इसको एक्सेप्ट किया गया है, इसलिए इंटरिम प्रोटेक्शन अभी दिया गया है। और बाकी आगे जमानत पर सुनवाई होगी केस डायरी आने के बाद। अब जो उसमें इन्वेस्टिगेशन में आएगा कैसे लगा? अभी तक 3-4 बार बात लगा। जब खान सर के वकील ने ये बात कही तो सरकारी वकील के तरफ से ये कहा गया कि खान सर ने खुद ही अपने गार्ड को कहा कि गोली चलाओ, जो होगा हम देख लेंगे, वो बाकायदा उसका स्टेटमेंट है। लेकिन खान सर के जो 2 गार्ड ने फायरिंग की उसमें से दोनों ही गिरफ्तार हो चुके हैं। उसमें एक गार्ड का नाम है प्रदीप, और उस प्रदीप को जो हथियार है उसके पिता की हत्या के बाद दिया गया था। मतलब कि उसके पिता की हत्या हुई थी और उस हत्या के बाद उसको ये आर्म्स दिया गया था, हथियार दिया गया था। इसलिए नहीं दिया गया था कि वो पटना में आकर के दहशत फैलाए, और उसने दहशत फैलाने के उद्देश्य से ही फायरिंग की। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकारी वकील का कहना था कोर्ट के अंदर। जब सरकारी वकील ये बात कहते हैं कि प्रदीप को हथियार दिया गया था उसके पिता की हत्या के बाद, तो फिर जो है खान सर के वकील मोर्चा संभालते हैं। खान सर के वकील क्या कहते हैं कि खान सर तो अपने किसी गार्ड को पर्सनल तौर पर जानते ही नहीं हैं। हाँ,
खान सर अपने गार्ड को पर्सनल तौर पर नहीं जानते, कोई जाने पहचान गार्ड से नहीं है उनका। एक एजेंसी है एपी के एजेंसी, उसके द्वारा इन गार्डों को हायर किया गया था। तो खान सर थोड़ी जानते हैं कि कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, क्या करते हैं। तो गार्ड जो है एजेंसी के थ्रू आए हुए थे, इसलिए जो है ये आरोप लगाना कि खान सर को सब पता था, ये गलत आरोप है। खान सर को फंसाया जा रहा है, ये जो है दावा किया गया किसके द्वारा? खान सर के वकील के द्वारा। लेकिन सवाल यहां पर यही है कि क्या जो व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए गार्ड को तैनात करवाएगा, वो गार्ड के बारे में कोई चेक चाक ही नहीं करेगा, कि कोई जांच ही नहीं करेगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है? मतलब अगर हमको सुरक्षा चाहिए और हमको अपना सुरक्षा गार्ड चाहिए, तो हम किसी को ला करके खड़ा कर लेंगे। अपराधी होगा तो अपराधी को ला करके हम खड़ा कर लेंगे कि हाँ तुम मेरा सुरक्षा करो। अगर हम किसी एजेंसी के थ्रू भी अगर किसी को हायर कर रहे हैं, किसी एजेंसी के थ्रू हम अपने सुरक्षा गार्ड को हायर कर रहे हैं, तो क्या हम जांच इस बात का नहीं कराएंगे कि जिस व्यक्ति को हम हायर कर रहे हैं, जो मेरा सुरक्षा करेगा, उसका बैकग्राउंड क्या है? ये बड़ा सवाल है और ये सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि जब सरकारी वकील ये बात कह रहे हैं कि हथियार जो गार्ड चलाया, जो हथियार गार्ड के पास है, भले लाइसेंसी है, लेकिन वो उसकी पिता के हत्या के बाद उसको दिया गया था, इसलिए नहीं दिया गया था कि पटना में आकर के तुम फायरिंग करो। अब इनके वकील के द्वारा कहा गया, खान सर के वकील के द्वारा, कि खान सर जानते ही नहीं है, जाने पहचान नहीं है गार्ड से। गार्ड तो आया था एजेंसी के थ्रू, एपी के एजेंसी है, उसी के थ्रू आया था। और सुरक्षा में के लिए चलाया ना गोली। लोग मॉब आ गया था, भीड़ आ गया था, वो कोचिंग के ऊपर हमला कर रहा था, तो उसके बाद सुरक्षा के लिए चलाया गया। तो जांच तो इस बात की भी होनी चाहिए कि जिस समय फायरिंग की गई उस समय क्या मॉब वहां पर थी? जो लोग हमला करने के लिए वहां पर आए थे, वो लोग इस वहां पर थे कि नहीं थे? अगर नहीं थे तो फिर फायरिंग क्यों हुई? अगर थे तो फायरिंग कुछ लॉजिकल समझ में भी आती है। इस बात का तो जांच कोर्ट के द्वारा किया ही जाएगा। इसीलिए केस की जो डायरी है वो कोर्ट की तरफ से मांगा गया है। पुलिस को कहा गया है कि आप पूरे केस की जो डायरी है वो सौंपिए और उसके बाद ही इस पूरे मामले में जांच होगी। सरकारी वकील की तरफ से यह भी कहा गया कि खान सर की जो है छवि वो आपराधिक है, लेकिन खान सर के वकील की तरफ से डिफेंड किया गया। वो कहने लगे कि नहीं, ऐसा कोई भी आपराधिक मामला उन पर दर्ज नहीं है। एक बार जरूर धरना उर्जा प्रदर्शन किए थे बीपीएससी वाला मामला में, तो वही सब वाला मामला इन पर दर्ज होगा, बाकी कोई भी ऐसा केस उन पर दर्ज नहीं हुआ है, ये दावा किया गया। ये जब सुनवाई हुई कोर्ट में, तो उसके बाद कोर्ट ने ये फैसला लिया कि फिलहाल खान सर को गिरफ्तार नहीं किया जाए और 20 जून को इस मामले में फिर से एक बार सुनवाई हो और सुनवाई के बाद ये तय होगा कि खान सर को इस मामले में गिरफ्तार करना है, हिरासत में लेना है, कि उनको बेल दे देना है, अग्रिम जमानत उनको दे देनी है। ये तो फैसला 20 तारीख वाली सुनवाई के बाद होगा। फिलहाल रोशन सर को लेकर के भी आज कोई बड़ा फैसला हो सकता है। कल आपने देखा किस तरह से कैंडल मार्च निकाला गया, लोगों को समझाया गया, वो आगे तक नहीं गए जो उनके छात्र थे। ये कहा गया कि 12 घंटे में कोई बड़ा फैसला होगा, तो आज हो सकता है कि रोशन सर की रिहाई को लेकर के भी कोर्ट में बड़ा फैसला हो जाए और फिर उसके बाद जो दोनों गार्ड्स हैं उनको लेकर के भी लगातार जो है जांच चल रही है और कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। लेकिन जो सरकारी वकील ने दावा किया है कि खान सर के वकील प्रदीप को हथियार इसलिए मिला था क्योंकि उसके पिता की हत्या हुई थी, न कि पटना में गोली चलाने के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इस इंपॉर्टेंट बात पर कोर्ट क्या सोचती है, सबूत क्या आते हैं, क्या फैसला होता है, ये तो देखना होगा। और देखना ये भी होगा कि खान सर के वकील जो दावा पेश कर रहा है कि खान सर जानते ही नहीं गार्ड को, ये तो लॉजिक पचने नहीं वाला है। कोई भी अपनी सुरक्षा में किसी को नहीं रख लेगा, और अगर रख लेगा तो ये भी गलत बात है। भाई आप बिना चेक चाक किए किसी को कैसे रख लीजिएगा अपनी सुरक्षा में? भाई ये सवाल उठेगा ना, और ये सवाल उठना भी चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।